For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. तो दोस्तों, in this 272nd episode, we are going to talk about 16 big words. जी हाँ, ऐसे वर्ड्स की जो कि बिग हैं, काफी बड़े भी हैं और काफी आपको मुश्किल भी लग सकते हैं, पर यूज होते हैं, पता होना चाहिए. तो ऐसे ही कुछ 16 वर्ड्स की हम बात करेंगे. तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज इस 272nd एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एक तरह से हम कह सकते हैं बिग वर्ड्स, जो कि काफ़ी भारी भरकम सुनने में लग सकते हैं, पर उनके जो मतलब है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है अकाउंट्रेमेंट्स. अकाउंट्रेमेंट्स, जी हाँ दोस्तों, अकाउंट्रेमेंट्स. ACCOUNTREMENTS, अकाउंट्रेमेंट्स. ACCOUNTREMENTS, अकाउंट्रेमेंट्स. अकाउंट्रेमेंट्स का मतलब होता है द एक्सेसरीज दैट नॉर्मली accompany something or some activity. कोई चीज या कोई काम में जो एक्सेसरीज काम आती हैं, यूज होती हैं, उनको हम कह देते हैं एज ए होल क्या कह देते हैं, अकाउंट्रेमेंट्स. क्लियर? अकाउंट्रेमेंट्स. हो सकता है ये वर्ड आपने ना सुना हो, पर इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. अकाउंट्रेमेंट्स यानी कि जैसे मैं कह सकती हूँ एन एलेबोरेट फॉर्मल डिनर विद ऑल द अकाउंट्रेमेंट्स. यानी कि एक फॉर्मल डिनर था, उसमें सभी अलग अलग तरीके की एक्सेसरीज थी, यानी कि छोटे मोटे स्नैक्स थे, जितने भी अलग अलग कह सकते हो एक्सेसरीज वो थी. सो क्या कह दिया हमने, एन एलेबोरेट फॉर्मल डिनर विद ऑल द अकाउंट्रेमेंट्स. तो ये सामान और चीज़ों में, नहीं खाने पीने और हर चीज़ में जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आ जाती है, जैसे डिनर के साथ स्नैक्स आ गए और आगे डिजर्ट्स आ गए, ठीक है. ऐसे अगर आप म्यूजिक बजा रहे हो तो साथ में इंस्ट्रूमेंट्स, माइक और सब कुछ आ गए, तो वो सारी एक्सेसरीज आ गई जो एक्स्ट्रा, तो उन्हें हम कहते हैं अकाउंट्रेमेंट्स. कोई डाउट है लेकिन इस वर्ड को तो जरूर पूछिएगा. अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो है एक्यूमेन. ACUMEN, एक्यूमेन. एक्यूमेन यानी कि एबिलिटी और स्किल, कोई चीज बहुत ही अच्छे से करने का. सो फॉर एग्जाम्पल, he is the perfect manager for this department. He has the acumen to take this ahead. कि मतलब वो बिल्कुल सही जो इंसान है वो हेड बना है या फिर वो मैनेजर बना है इस डिपार्टमेंट का, उसमें वो स्किल और काबिलियत है. सो ही हैज द एक्यूमेन. ACUMEN, एक्यूमेन. क्लियर? जैसे आप ये भी कह सकते हैं ही हैज द एक्यूमेन टू रन दिस डिपार्टमेंट वेल, कि उसके पास काबिलियत है, स्किल है, नॉलेज है इस डिपार्टमेंट को सही से रन करने की. क्लियर? इसी के साथ जो तीसरा वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, शायद हो सकता है कि मैंने इस वर्ड की कभी बात की हो, अनैक्रोनिस्टिक. अनैक्रोनिस्टिक. अनैक्रोनिस्टिक यानी कि क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड, कोई क्रोनोलॉजिकली चीज ना हो, आगे पीछे हो, बिल्कुल समय समय पे ना हो, जैसे 1990, 1991, 1992, पूरा मतलब जैसा होता है ना कि पूरे एक सीक्वेंस में ना हो, आगे पीछे हो, सब कुछ मिक्स्ड मैच हो, तो उसे हम कहते हैं अनैक्रोनिस्टिक. अनैक्रोनिस्टिक. क्लियर? जैसे कह सकते हैं अनैक्रोनिस्टिक मैकेनिकल वोटिंग मशीन्स आर गोन रिप्लेस्ड विद कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज. मतलब जो पहले का था, जो पहले की वोटिंग मशीन्स थी पुराने ज़माने की, वो काफ़ी अनैक्रोनिस्टिक थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो जाता था, कुछ भी मतलब पूरा क्रोनोलॉजिकली नहीं आता था या पूरा सीक्वेंस में नहीं आता था, उसमें सब कुछ आगे पीछे हो जाता, मिक्स मैच हो जाता था, तो वो सब कुछ मिसप्लेस्ड हो जाता था, तो उसे हमने यहाँ पे क्या कहा, अनैक्रोनिस्टिक. क्लियर? अनैक्रोनिस्टिक. तो चलिए इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, अनैग्नोराइसिस. अनैग्नोराइसिस. जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो सकता है आज का ये एपिसोड, पर चलिए आपको सीखना तो ये वर्ड्स की बात आज हम कर रहे हैं. तो ये वर्ड है अभी अनैग्नोराइसिस. अनैग्नोराइसिस. जी हाँ दोस्तों, अनैग्नोराइसिस. ANAGNORISIS, अनैग्नोराइसिस. अनैग्नोराइसिस यानी कि द मोमेंट इन द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा in which the hero makes a discovery that explains previously
अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स और सिचुएशंस। अक्सर क्या होता है, कोई मूवी देखते हैं आप, तो उसमें कोई बहुत घटनाएं घटती हैं और आप सोचते हैं पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, पता नहीं क्यों हुआ, पर बाद में जाके कभी हीरो या जो मेन हीरोइन होती है वो कुछ चीजें बता दे जिससे आपको पता लगता है अच्छा ये इसलिए हुआ था, वो इसलिए हुआ था। तो एक डिक्लेरेशन एक सामने लाती है आपके कि क्यों कुछ क्यों हुआ, तो उसका वजह आपको बाद में पता लग जाती है। तो जब जो सा मोमेंट जिस पे आपको पता लग जाता है कि कोई चीज क्यों हुई, तो उसे हम कहते हैं एनेग्नोराइसिस। एनेग्नोराइसिस, क्लियर। ये वर्ड चाहे थोड़ा मुश्किल है पर इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एनेग्नोराइसिस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है 16 बिग वर्ड्स की। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था अकाउंट्रेमेंट्स। अकाउंट्रेमेंट्स, ACCOUNTREMENTS, अकाउंट्रेमेंट्स, यानी कि द एक्सेसरीज दैट नॉर्मली accompany समथिंग, समवन, और कुछ भी, किसी भी चीज में, किसी भी काम में कोई एक्सेसरीज यूज होती हैं जो उन्हें हम कह देते हैं एज अ होल, उन्हें हम कह देते हैं अकाउंट्रेमेंट्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एन एलेबोरेट फॉर्मल डिनर विद ऑल द अकाउंट्रेमेंट्स, मतलब ये एक फॉर्मल डिनर था जिसमें सब कुछ था, मतलब खाना ही नहीं, उसके आसपास स्नैक्स, ड्रिंक्स, डिजर्ट्स, तो वो सब अकाउंट्रेमेंट्स थी, यानी कि सभी एक्सेसरीज एक्स्ट्रा जो थे। क्लियर। इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का था वो एक्यूमेन था, ACUMEN, एक्यूमेन, यानी कि एबिलिटी, स्किल, काबिलियत होना किसी में कुछ करने की, तो उसे हम कहते हैं एक्यूमेन। जैसे he has the acumen to run this department well, कि उसमें काबिलियत है, उसमें स्किल है, वो कर सकता है डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से रन। क्लियर। सो ही हैज द एक्यूमेन। क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड जो कि था एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक, जी हाँ, ANACHRONISTIC, एनाक्रोनिस्टिक। अनेक्रोनिस्टिक, इस वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड, कोई चीज जैसी होनी चाहिए सीक्वेंस वाइज वैसी नहीं है, आगे पीछे मिक्स्ड मैच है सब कुछ, तो उसे हम कहते हैं एनाक्रोनिस्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल एनाक्रोनिस्टिक मैकेनिकल वोटिंग मशीन्स आर गोन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन्स, मतलब आजकल जो पुराने जमाने की वोटिंग मशीन है जिसमें आगे पीछे एक घपला हो जाता था, मिक्स मैच हो जाता था, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रिप्लेस कर चुकी है। तो उन मशीन्स को, पुराने जमाने की मशीन्स को हमने कह दिया एनाक्रोनिस्टिक। ANACHRONISTIC, एनाक्रोनिस्टिक। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्ड जो कि था अनेग्रोनाइसिस। अनेग्रोनाइसिस, जी हाँ दोस्तों, अनेग्रोनाइसिस के स्पेलिंग बताए थे मैंने, ANAGNORISIS, अनेग्नोराइसिस। अनेग्नोराइसिस, क्लियर। इस वर्ड का मतलब जो था वो था द मोमेंट इन द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा और अ मूवी इन विच द हीरो और द मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस bring a discovery that explains previous situations, conditions, incidents, etc. मतलब कुछ भी ऐसा हुआ पूरी मूवी में, ड्रामा में, जो आपको अभी तक नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर अब आप हीरो ने या हीरोइन ने कोई ऐसी चीज बताई जिससे पता लग गया कि क्यों हुआ था ऐसा, तो वो जो डिस्कवरी की उन्होंने, तो वो उसे हम कहते हैं एनेग्नोराइसिस। ANAGNORISIS, एनेग्नोराइसिस। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं हर लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटूंगी तुरंत उस पर और भी सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है आज 16 बिग वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 बिग वर्ड्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ जो कि है एप्रोपोज। एप्रोपोज, APROPOS, एप्रोपोज, यानी कि एन ऑपर्च्यून टाइम, मतलब एक परफेक्ट टाइम जो होता है किसी चीज के लिए, उसे हम कहते हैं एप्रोपोज। APROPOS, एप्रोपोज। जैसे योर लेटर अराइव्ड एप्रोपोज, मतलब जो तुम्हारा लेटर आया वो बिल्कुल टाइम पे आया, जिस समय पे आना चाहिए था उस समय पे आया। अभी मुझे जरूरत थी कि कोई मुझे मैसेज करो, तुम्हारा मैसेज आ गया। सो योर लेटर या योर मैसेज अराइव्ड एप्रोपोज, यानी कि बिल्कुल ऑपर्च्यून या फिर परफेक्ट टाइम पे। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है एरिड। एरिड, जी हाँ, इस वर्ड की बात शायद मैंने पहले भी एक आधी बार की है, पर आज फिर से हम बात कर लेते हैं एरिड। एरिड यानी कि लैकिंग या फिर सफिशिएंट वाटर और रेनफॉल, जब बहुत सूखा पड़ने लग जाए, क्लाइमेट में ड्राइनेस आ जाए, पानी ना बरसे, पानी ना हो, बारिश ही ना हो, तो उस चीज को हम कह देते हैं एरिड। जैसे एन एरिड क्लाइमेट, कि ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे ड्राइनेस हो गई है, पानी नहीं बरस रहा, बारिश ही नहीं हो रही, सो एरिड। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है एसिडुअस।
assiduous, ASSIDUOUS, assiduous यानी कि marked by care and persistent effort। मतलब जब आप लगातार काम कोई चीज को लेके कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल केयर और persistent effort डाल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं assiduous। जैसे her assiduous attempt to learn French, मतलब वो पूरे डट के लगी हुई है कि वो फ्रेंच सीख ले, तो वो पूरी दिल जान, जैसे होता है ना कि पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगाया हुआ है, पूरा अपना पूरा जोश पूरा होश डाल के आप कुछ सीख रहे हैं तो उसे एसिड्यूअस कह देते हैं। जैसे हर एसिड्यूअस अटेम्प्ट टू लर्न फ्रेंच। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है बिहूव। इस वर्ड की भी बात मैंने शायद पहले की है, बिहूव, BEHOOVE, बिहूव यानी कि समथिंग दैट इज अ पर्सनल ड्यूटी, कोई चीज जो आपकी पर्सनल ड्यूटी है, कि जो आपको लगता है कि आपको करनी ही है, ये आपकी ड्यूटी है पर्सनल, तो उसे हम कहते हैं बिहूव। जैसे इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर, मतलब जैसे अगर घर में चोरी हो गई और आप बाहर थे, आप घर पे आए, तो आप कहते हो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोचे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे करना चाहिए, तो इट इज अवर पर्सनल ड्यूटी। तो आप क्या कह देंगे, इट बिहूव्स अस, पर्सनल ड्यूटी के सिवाय आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं बिहूव्स। सो इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर। तो बिहूव यानी कि पर्सनल ड्यूटी की हमारा ड्यूटी बनती है। तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक recap for your convenience. The 5th word for the evening was apropos. Apropos, APROPOS, apropos यानी कि at an opportune time या a perfect time, किसी चीज का परफेक्ट टाइम हो कुछ करने का या कुछ होने का, तो उसे आप कहते हो apropos। जैसे Your letter arrived apropos, मतलब तुम्हारा लेटर तभी आया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम और तुम्हारा लेटर आया या तुम्हारा मैसेज आया और मैं एकदम से अच्छा फील करने लगा, तो योर मैसेज या योर लेटर अराइव्ड एप्रोपोज, APROPOS, एप्रोपोज। इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था शाम का वो था एरिड, ARID, एरिड यानी कि लैकिंग या सफिशिएंट वाटर और रेनफॉल, मतलब रेनफॉल या फिर पानी की बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लग जाए, कमी होने लग जाए, तो वो हो जाता है एरिड। जैसे एन एरिड क्लाइमेट, मतलब एक ऐसा क्लाइमेट, ऐसा मौसम बना हुआ है जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है सब कुछ, तो वो हो जाता है एरिड। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो मेरा 7th वर्ड था शाम का वो था एसिजुअस, ASSIDUOUS, एसिजुअस यानी कि मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट, मतलब जब आप लगातार किसी चीज की तरफ डट के लगे हुए हैं, आपने दिल दिमाग जान सब डाला हुआ है, तो उसे आप कहते हैं एसिजुअस। जैसे हर एसिजुअस अटेम्प्ट्स टू लर्न फ्रेंच, मतलब वो लगी रही, डटी रही या डटा रहा ये फ्रेंच सीखे, तो वो पूरा दिल दिमाग से लगा हुआ है। सो एसिजुअस अटेम्प्ट्स, ये पूरा पूरा 100% दे रहा है वो। तो इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था शाम का वो था बिहूव, BEHOOVE, बिहूव यानी कि समथिंग दैट इज अ पर्सनल ड्यूटी, कोई चीज जो आपको उस चीज के लिए पैसे या कुछ ऐसे नहीं मिल रहा है, वो आपकी पर्सनल ड्यूटी, आपको करनी ही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे इट बिहूव्स अस टू रिफ्लेक्ट दिस मैटर, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मैटर, मतलब ये हमारी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि हम इस बारे में सोचें, तो इट बिहूव्स अस। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटूंगी तुरंत उस पार 3rd सेगमेंट में। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है 16 बिग वर्ड्स की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the 3rd segment of this 272nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 big words.
ऐसे वर्ड्स है जो कि मुश्किल हैं, सुनने में मुश्किल लगेंगे, बोलने में मुश्किल लगेंगे, पर इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। तो ऐसे ही वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, जी हाँ दोस्तों, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन यानी कि द एक्ट ऑफ यूजिंग सो मैनी या टू मैनी वर्ड्स। जब आप थोड़ी सी बात थोड़े से वर्ड्स में कर सकते हैं, पर आप उसे बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे वर्ड्स यूज करके बात बता रहे हैं, तो वो हो जाता है सर्कमलोक्यूशन। जैसे ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन, मतलब उसका काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, व्यंग किया उस पर कि उसने इतने वर्ड्स यूज करके क्यों बात की, जब 3 वर्ड्स में वो पूरी बात बता सकता था, तो उसने लंबा चौड़ा खींच के क्यों बताया। सो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन। क्लियर। इसी के साथ जो 10th वर्ड है शाम का, वो भी थोड़ा अटपटा मुश्किल है, कंसेगुनियस। कंसेगुनियस, जी हाँ दोस्तों, कंसेगुनियस, CONSANGUINEOUS, कंसेगुनियस। कंसेगुनियस, जी हाँ दोस्तों, कंसेगुनियस, CONSANGUINEOUS, कंसेगुनियस यानी कि ऑफ द सेम ब्लड और सेम एंसेस्टर, मतलब कोई व्यक्ति ब्लड से कनेक्टेड है, मतलब जैसे होते हैं ना खून के रिश्ते, तो चाहे उनके बड़े बुजुर्ग आपस में खून से रिलेटेड हो, तो खून से कोई रिश्ता है किसी से, तो वो हो जाता है कंसेगुनियस। कंसेगुनियस जैसे रिलेटेड बाय ब्लड। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। After having a strange feeling about our relationship for years, I found out that my best friend is consanguineous, मतलब कि वो सेम ही ब्लड के, मतलब कि उसका कहीं से हमारे रिलेटिव्स में ही कहीं से वो निकला ही जैसे, ठीक है। सो आफ्टर हैविंग अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट अवर रिलेशनशिप फॉर years, I found out that my best friend is, क्या यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, वर्ड है कॉन्सेंगुनियस। कॉन्सेंगुनियस यानी कि रिलेटेड बाय ब्लड, की कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बहुत नाना दादा परदादा के आगे कहीं लिंक्ड हो, उनकी फैमिली में आगे हो, तो जब आपको लगा कि किसी से आपको बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है और बहुत सालों बाद आपको पता लगा कि वो आपको ब्लड रिलेशन बनता है, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंगुनियस। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी है कडलसम। सी से ही वर्ड आ रहा है कडलसम, CUDDLESOME, कडलसम यानी कि कडली। कोई ऐसी चीज जिसको आपको मन करे कि बस उसे आप झप्पी पालो या फिर उसे हग कर लो या उसे आप बिल्कुल, होता है ना कि एकदम से पकड़ लो, तो जैसे छोटे से बच्चे को, या अगर आप डॉगी है उसको, या किसी सॉफ्ट चीज को आपका मन करता है, कुशन को मन करता है कि आप ऐसे गोदी में अपनी बाजू में लपेट लें, तो वो कडलसम, ठीक है। जैसे कडलसम बेबी, जिसको मतलब छोटा सा बेबी बैठा आपका मन करे उसको गोदी उठा के गले लगाने, तो कडलसम बेबी, जिसको गले लगाने का मन करे। क्लियर। इसी के साथ हमारा 12th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अटपटा वर्ड है, पर आपने शायद सुना हो सकता है, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, या फिर होता है ना कि किसी को मतलब कि बहुत ही ज्यादा पैसे के लिए लालच हो, बहुत ज्यादा भूख हो, हर वक्त ग्रीडीनेस हो, तो उसे हम कहते हैं क्यूपिडिटी। जैसे हिज क्यूपिडिटी इज वेल नोन, मतलब कि सबको ही पता है कि वो पैसे का भूखा है या फिर मटेरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा, तो हिज क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी यानी कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड यूज करते हैं जो कि बहुत ग्रीडी हो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, वेल्थ के लिए, सो वो वर्ड यूज हो गया क्यूपिडिटी। क्लियर। सो दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन, जिसका मतलब था द एक्ट ऑफ यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। जब आप बहुत से वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन, मतलब उसने बहुत वर्ड्स का यूज किया अपनी बात रखने के लिए, 3 वर्ड में वो बात बता सकता था, उसने 20-30 वर्ड्स यूज करके बात बताई, तो उसका बहुत लोगों ने विरोध किया, तो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज सर्कमलोक्यूशन। क्लियर। इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था कॉन्सेगुनियस। कॉन्सेगुनियस, कॉन्सेगुनियस, CONSANGUINEOUS, कॉन्सेगुनियस। कॉन्सेगुनियस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो ब्लड से रिलेटेड हो, रिलेटेड बाय ब्लड, ऑफ द सेम ब्लड और सेम एंसेस्टर हो जिसके, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेगुनियस। जैसे आफ्टर हैविंग अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप फॉर years, I found out that my best friend is consanguineous, यानी कि वो मतलब उससे मेरा कोई रिलेशन है ब्लड से, पता लगा कि मेरे दादा नाना पर दादा के आगे जो थे वो उनके भाई बहन थे और उन्हीं के आगे ये
उनके घर में फैमिली में है, तो ये ब्लड से रिलेटेड है। सो कॉन्सेंगुनियस। क्लियर? कोई वर्ड, इस वर्ड को या कोई और वर्ड को लेके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है कडलसम। कडलसम, CUDDLESOME, कडलसम यानी कि कडली। कोई चीज, कोई व्यक्ति जिसको देख के आपको लगे कि बस उसे गले लगा ले, उसे हक कर ले, तो वो हो जाता है कडलसम। जैसे कडलसम बेबी, कि मतलब छोटा सा बेबी है जिसको देख के आपको लग रहा है कि आप उसको गले लगा ले, सो ही इज और शी इज अ कडलसम बेबी। क्लियर? इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, मतलब कि मटेरियलिस्टिक है या पैसे के लिए बहुत भूख है किसी को, तो उसे हम कहते हैं क्यूपिडिटी। जैसे हिज क्यूपिडिटी इज वेल नोन, हर कोई जानता है कि वो बहुत ही ज्यादा लालची है, तो हिज क्यूपिडिटी इज वेल नोन। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है आज 16 बिग वर्ड्स की, तो चलिए अभी मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, बट मैं आरजे लोकोपाल दिव्या शर्मा जल्दी से मिलती हूँ आपको इस छोटी सी ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 272nd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 big words. तो चलिए बात कर चुके हैं हम 12 words की. Now let us move further towards the 13th word. तो चलिए जो 13वां वर्ड है शाम का वो है cynosure. Cynosure, CYNOSURE, cynosure. Cynosure यानी कि something that provides गाइडेंस, कोई चीज जो आपको गाइड करती है, प्रोवाइड करती है गाइडेंस, चाहे वो फेथ हो, बिलीफ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, तो उसे हम कहते हैं सिनोजर. जैसे लेट फेथ बी योर सिनोजर टू वॉक बाय, मतलब कि फेथ को तुम्हें गाइड करने दो कि क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें रास्ता दिखाएगा. सो लेट फेथ बी योर सिनोजर यानी कि गाइड. क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है deleterious. deleterious, DELETERIOUS, deleterious यानी कि harmful to living things, मतलब कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी लिविंग थिंग, चाहे डॉगी है, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी पक्षी है, पशु है, तो उससे हार्मफुल है, उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं deleterious. जैसे deleterious chemical additives, मतलब कई चीजें होती है जैसे कुछ क्लीनिंग सोप हो गए या क्लीनिंग मटेरियल हो गया, कोई भी चीज होगी जिसमें कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डेलिटेरियस हैं, वो हानिकारक है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग. तो जो सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का दोस्तों वो है डेजिडेरेटम. डेजिडेरेटम, डेजिडेरेटम, जी हाँ थोड़ा सा अटपटा है बोलने में. डेजिडेरेटम, DESIDERATUM, डेजिडेरेटम. डेजिटेरिटम यानी कि समथिंग डिजायर्ड एज ए नेसेसिटी, किसी चीज की चाहत की जाए नेसेसिटी की तरह कि उसके सिवाय तो काम ही नहीं चलेगा उसके बिना, तो उसे हम कहते हैं डेजिटेरिटम. जैसे कहना मतलब कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के लिए आजकल इंटरनेट एक नेसेसिटी हो गया. वो इंटरनेट का जो डिजायर करते हैं कि हमें इंटरनेट मिल जाए एक नेसेसिटी की तरह कि ये तो होना ही चाहिए. सो डेजिटेरिटम. क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है एनर्वेटिंग. एनर्वेटिंग, ENERVATING, एनर्वेटिंग. एनर्वेटिंग यानी कि दैट इज कोई ऐसी चीज जो आपको थका दे, जो आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो उसे हम कहते हैं एनर्वेटिंग. तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, माई वर्क इज एनकरेजिंग फॉर मी एंड इट इज नेवर एनर्वेटिंग, मतलब जो मेरा काम है मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो उससे मुझे कभी थकावट नहीं होती, मैं मोटिवेट ही होता हूँ, तो मुझे कभी थकावट नहीं होती. आई नेवर गेट एनर्वेटेड या इट इज नेवर एनर्वेटिंग फॉर मी. क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं. तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 272nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. Let me take a quick recap for your convenience. The third word for the evening was cynosure. Cynosure, CYNOSURE, cynosure. Cynosure यानी कि something that provides guidance. कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसी कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में जो आपको गाइडेंस देता है, गाइड करता है, तो उससे आप कह सकते हो सिनोजर. जैसे लेट फेथ बी योर सिनोजर टू वॉक बाय, मतलब जो तुम्हारा फेथ है, विश्वास है, उसे तुम्हें गाइड करने दो और वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा. क्लियर? लेट फेथ बी योर सिनोजर.
तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का वो था डेलिटेरियस, DELETERIOUS, डेलिटेरियस यानी कि हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल हो तो उसे हम कहते हैं डेलिटेरियस। जैसे डेलिटेरियस केमिकल एडिटिव्स, मतलब कि डेंजरस, ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस है, किसी भी पशु पक्षी के लिए डेंजरस है, तो वो हो गया डेलिटेरियस। क्लियर। इसी के साथ जो सेकंड लास्ट वर्ड था इस शाम का यानी कि 15th वर्ड था वो था डेजिटेरिटम, डेजिटेरिटम, DESIDERATUM, डेजिटेरिटम यानी कि समथिंग डिजायर्ड एज अ नेसेसिटी, कोई चीज जो ऐसे आपको चाहत आपको किसी चीज की इस तरीके से कि वो नेसेसिटी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो उसे हम कहते हैं डेजिटेरिटम। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, इंटरनेट हैज बिकम डेजिटेरिटम फॉर मेनी पीपल, मतलब आज के समय में बहुत लोगों के लिए इंटरनेट एक ऐसे हो गया जैसे कि वो पानी है या फिर वो घर है, कपड़े हैं, खाना है, तो वो तो मतलब चाहिए ही चाहिए, सो डेजिटेरिटम। क्लियर। इसी के साथ जो लास्ट वर्ड था शाम का वो था एनर्वेटिंग, ENERVATING, एनर्वेटिंग यानी कि समथिंग दैट एग्जॉस्ट यू, टायर्स यू, कोई चीज जिससे आपको थकावट हो जाए मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली, तो उसे हम कह देते हैं एनर्वेटिंग। For example, my work is encouraging for me and I never get enervated, या फिर my work is never enervating for me, कभी भी थका देने वाला काम नहीं है मेरा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम, सो enervating। क्लियर। enervating यानी कि कोई चीज जो आपको थका दे। तो ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 272nd episode of Vocabulary Dose। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, तो I'll be right back। थोड़ी सी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मुझे फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भेज सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the last segment of this 272nd episode of Vocabulary Dose. Today we have talked about 16 big words. जी हाँ, ऐसे कुछ वर्ड्स की बात की है जो कि मुश्किल हैं, कई वर्ड्स तो बहुत लंबे भी हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, आने चाहिए। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस आप मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, फेसबुक और स्काइप पे भी आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पे हमारा जो चैनल है यानी कि रेडियो उड़ान है सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। बेल बटन को हिट कीजिए ताकि सभी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी से रेडियो उड़ान के जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे आपको वोकैबुलरी डोज के भी सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट होगी वोकैबुलरी डोज की, वहां पे सभी यानी कि 272 एपिसोड्स आप वहां पे सुन पाएंगे और कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस या फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड हैप्पी लिसनिंग। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com.